हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी आर ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। एंड आज ये हमारे कोर्स की सीरीज़ चल रही है, उसी सीरीज़ में ये 8th वीडियो है। एंड आज हम लोग एक बग के ऊपर बात करेंगे जो बाइनोम में काफ़ी अच्छा काम करता है। जैसा कि तुम्हारे स्क्रीन पे ऑलरेडी एक ट्रेड चल रही है, तो तुम्हें ये बग ऑलरेडी वैसे बस क्रिप्टो एडेक्स में वर्क करेगा ज़्यादातर। हाँ, तुम दूसरी करेंसीज में ट्राई कर सकते हो, खुद से एक बार डेमो पर ट्राई कर लेना। अगर अच्छा वर्क करता है तो तुम उस पर लगा सकते हो। एंड टाइम फ्रेम मैंने 1 मिनट पे एनालाइज़ किया है, तो तुम्हें भी 1 मिनट ही टाइम फ्रेम रखना है। कोई सा भी करेंसी लो, बट टाइम फ्रेम 1 मिनट ही रखना है, ठीक है। सो इस बग की एक्यूरेसी की बात कर लेते हैं। तो एक्यूरेसी इसकी 80 to 90% रहती है। पहले ज़्यादा अच्छी वर्क करती थी, बट अभी हाल फिलहाल में इसकी एक्यूरेसी थोड़ी डाउन आई है। तो इस बग पे वर्क करने के लिए तुम्हें पहले मैं एक पीडीएफ दिखाऊंगा, एंड उस पीडीएफ में मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा बग पे वर्क कैसे करते हैं। एंड लास्ट में तुम्हें एक ट्रेड लेकर दिखाऊंगा कि उस तरह की ट्रेड हमें अवॉइड करनी है और क्यों अवॉइड करनी है। एंड रीज़न यही है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में तुम्हें इस बग को अवॉइड करना है। जब भी तुम्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखे, तुम्हें इस बग पे ट्रेड नहीं लेनी है। बग सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट के लिए है। सो चलो पहले पीडीएफ देख लेते हैं कि उस कैसी चीज़ें वर्क करती हैं। सो गाइज, ये पीडीएफ देख लेते हैं। एंड इसमें हमें बस ये देखना है कि मार्केट हमारा कंटिन्यूस अप ट्रेंड में या तो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में हो। ये दोनों चीज़ में वर्क करती है। मैं तुम्हें अप ट्रेंड में समझा दूंगा, सिमिलरली तुम उसको डाउन ट्रेंड में भी लेके चलना। एंड हम लोग बस यही देखेंगे अप ट्रेंड में कैसे काम करता है ये, और डाउन ट्रेंड में तुम लोग बस एज्यूम करके चलना है इस चीज़ को। सो ये देखो गाइज़, यहाँ पे सबसे नीचे में हमें तीन तीन ग्रीन कैंडल मिली हैं। एंड हमारा मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, नीचे से ऊपर आ रहा था। देन तीन हमें ग्रीन कैंडल मिल गई, एंड उसके बाद में हमें दो रेड कैंडल मिली हैं। एंड अगर ये दो रेड कैंडल हमारे पीछे वाली दो ग्रीन कैंडल को बीट नहीं करती है, और अगली कैंडल इसकी हमें ग्रीन मिल जाती है, लाइक हमारी ये कैंडल बनी, एंड ये देखो रेड वाली कैंडल ने इसको बीट नहीं किया पीछे वाले को, एंड अगली कैंडल अगर हमें ग्रीन मिल गई है, तो उसकी अगली कैंडल हमारी ट्रेड कैंडल होगी। देखो एरो बना हुआ है, तो जो दिख रहा है हमें एरो, वो हमारी ट्रेड कैंडल है। एंड हमें यही चेक करना है कि बस ये दो रेड कैंडल पिछले ग्रीन कैंडल को बीट ना करें, एंड मार्केट हमारा अप ट्रेंड में होगा, तब ये वर्क करेगा। अब आगे देख लेते हैं। हमें यहाँ पे तीन तीन रेड कैंडल मिली हैं, बट तीनों रेड कैंडल तुम नोटिस करोगे पिछले दो ग्रीन कैंडल को बीट नहीं कर रही है। जितनी भी रेड कैंडल बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, 3 बने, 4 बने, 5 बने, बट वही है कि पिछली दो ग्रीन कैंडल को बीट नहीं करनी चाहिए, और मार्केट हमारा ट्रेंडिंग ही चलना चाहिए। ये नहीं कि हमारी रेड कैंडल मार्केट का ट्रेंड चेंज कर लिया और फिर बीट ना करे तुम ले लो ट्रेड। अब ये देखो अगली ग्रीन बनी, तो उसके अगली पे हमें ट्रेड लेनी है। अब देखो लगातार हमारी 5-6 ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक रेड बनी, फिर उसकी अगली कैंडल ग्रीन बनी है। हमारी रेड कैंडल ने पिछली को बीट नहीं किया, तो हमने इस ग्रीन वाली कैंडल पे ट्रेड लिया, हम लोग विन कर गए। अब देखो ये वाली जो रेड कैंडल जो बन रही है, बहुत बड़ी रेड कैंडल है, उसने पिछले दो ग्रीन को बीट कर दिया है। अब उसकी कैंडल अगर अगली वाली रेड बन भी जाती तो भी हमें ट्रेड नहीं लेना है, वो ट्रेड रिस्की होगी। देखो विन निकली है, मैंने इसलिए नो ट्रेड लिखा है, बट वो ट्रेड विन निकली बट रिस्की थी। वहाँ पे तो हमें ट्रेड को अवॉइड करना है। तुम चाहो तो ले सकते हो, बट अवॉइड करना, बिकॉज वो ट्रेड काफ़ी रिस्की होती है। एंड आगे हमें देख लेते हैं, अगली हमें दो कैंडल और ग्रीन मिल गई है, तो मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है, तो हम इस बग को अभी फॉलो कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल बन गई, एंड रेड कैंडल ने अब की हमारे पिछले दो ग्रीन कैंडल को बीट नहीं किया है, बट उसकी जो अगली ग्रीन कैंडल है वो काफ़ी डोजी बनी है, मतलब बहुत छोटी कैंडल है। तो इस पोजीशन पे भी हमें इस ट्रेड को अवॉइड करना है। मैंने दो केसेस बता दिए जिसमें अवॉइड करना है। एंड अब देखो मार्केट हमारा ट्रेंडिंग नहीं रहा है, अब थोड़ा फ्लैक्चुएटिंग मार्केट आ गया है। एंड फ्लैक्चुएटिंग मार्केट के बाद क्या होता है कि अब या तो मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा या तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर हमें रुक जाना है। अब देखो जितनी लगातार कैंडल बनी है, चारों की चारों एक ही फेम पे बनी है। अब उसके बाद या तो मार्केट अप ट्रेंड में जाना चाहिए तो डाउन ट्रेंड में जाना चाहिए। हमारे पास दो सिनेरियो होते हैं, तो यहाँ पे भी हमें ट्रेड अवॉइड करनी है क्योंकि फ्लैक्चुएटिंग मार्केट है। वैसी जगह पे तुम्हें ट्रेड नहीं लेनी है। ये देखो जो रेड कैंडल लास्ट बनी हुई है इस लाइन वाले मार्केट में, उसके बाद जो ग्रीन कैंडल है उसके बाद मैंने नो ट्रेड लिखा है। उसके बाद एरो बना दिया है, तो मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, डाउन ट्रेंड में जाएगा। डाउन ट्रेंड में चला गया तो अप ट्रेंड वाले बग को हम फॉलो नहीं करेंगे। बट ये अगर मार्केट अप ट्रेंड में चला गया है, तो देखो लगातार फिर से 4 रेड कैंडल बनी, बट चारों रेड कैंडल ने पिछली ग्रीन कैंडल को बीट नहीं किया। सो मैं अगली वाली ग्रीन बनेगी तो मैं अगले में ट्रेड ले लूँगा, ठीक है। सो अब हम लोग आगे देख लेते हैं नीचे और लाइव मार्केट में कि हम लोग कैसे कैसे इस पर वर्क करते हैं। नीचे मैंने कई स्क्रीनशॉट्स ली हुई हैं, तो उनको चेक करेंगे, एंड वहाँ पे कैसे कैसी चीज़ें वर्क कर रही है वो भी देखेंगे आगे। सो ये हमारे सामने अब एक स्क्रीनशॉट है, एंड इस स्क्रीनशॉट में तुम देख सकते हो मार्केट कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है। अब ये देखो अप ट्रेंड में हमें एक रेड कैंडल मिली, रेड की अगली कैंडल हमें ग्रीन मिली, एंड उसकी अगली कैंडल भी हमें ग्रीन मिल गई है।
एंड जो हमारी रेड कैंडल थी उसने पिछली 2 ग्रीन कैंडल को बीट नहीं किया। सो देखो हम लोग की ट्रेड विन में गई है। अगर हम लोग ऊपर देखते हैं, हमें एक रेड कैंडल मिली, अगली ग्रीन मिली, पर अगली रेड मिल गई। यहाँ पे हमारा लॉस हो गया, बट हमें यहाँ पे एमजी यूज़ करनी है अगर हमारे पास ठीक ठाक अमाउंट है तो। एमजी में इस ट्रेड को हमने विन कर लिया है। सो अगली देखो एक और रेड कैंडल मिली, फिर ग्रीन मिली, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल मिली। अच्छे एंट्री पॉइंट के साथ तुमने इसको भी विन किया है। और स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें एक एंट्री पॉइंट काफ़ी अच्छा लेना। अगर तुम बहुत अच्छे एंट्री पॉइंट को लोगे तो ये डोजी कैंडल पे तुम्हें विनिंग दे के जाएगी। तो तुम्हें एंट्री पॉइंट पे हमेशा ध्यान रखना है एंड एक प्रॉपर एंट्री पॉइंट लेना। लाइक अगली कैंडल स्टार्ट होते ही तुम एंट्री पॉइंट ले लो। अब देखो ये रेड मिली एंड इस रेड ने पिछले 2 ग्रीन को बीट नहीं किया, हम लोग विन कर गए इसमें भी। अब यहाँ पे देखो फिर से रेड मिली, अगली ग्रीन, फिर अगली ग्रीन, इसको भी विन करके गए हैं। अब यहाँ ऊपर तक हमारा लगातार ग्रीन ही मिली। फिर अब देखो नीचे मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया है, तो डाउन ट्रेंड वाले को अब देख लेते हैं। अब इसमें 2 ग्रीन कैंडल मिली, एकदम उल्टा लेके चलना अप ट्रेंड का। अब अगली कैंडल हमें रेड मिली, तो उसकी अगली कैंडल देखो रेड मिली, उसको हम लोग विन कर गए। अब जैसा हमने ग्रीन ट्रेंड में देखा उसका जस्ट ऑपोजिट है। अब देखो मार्केट फ्लैक्चुएटिंग मार्केट बन गया। जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि फ्लैक्चुएटिंग मार्केट में अब अवॉइड करना है इस ट्रेड को। अब फ्लैक्चुएटिंग मार्केट बन गया तो हम इसके आगे इसमें ट्रेड नहीं लेंगे, वेट करेंगे कि मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट बने। ठीक है, सो फ्लैक्चुएटिंग मार्केट पे इसको अवॉइड करते हैं। अगला स्क्रीनशॉट देख लेते हैं। अब इसमें देखो मार्केट एक अप ट्रेंड में है एंड अप ट्रेंड में लगातार 3 ग्रीन कैंडल मिली, तो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड का सिग्नल था। अब देखो 2 रेड कैंडल, फिर अगली ग्रीन, एंड उस ग्रीन कैंडल के बाद अगली कैंडल हमें ग्रीन मिली। सो हम लोग इस ट्रेड को भी विन कर गए। अब ऊपर देखो एक रेड, फिर ग्रीन मिली, हम विन कर गए हम लोग इसको भी। अब 3 रेड मिली, बट इन तीनों रेड ने पिछले 2 ग्रीन को बीट नहीं किया है। सो अगली कैंडल हमें ग्रीन मिली, उसकी अगली ग्रीन मिली, हम लोग विन कर गए। अब देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया एंड कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड का सिग्नल था। यहाँ पे देखो एक ग्रीन मिली, ग्रीन मिलने के बाद अब देखो एक रेड कैंडल मिल गई, अगली रेड मिली, इसको हम लोग विन कर गए। पीछे वाला मार्केट हमने अवॉइड किया बिकॉज वहाँ पे फ्लैक्चुएशन था। यहाँ पे देखो इस ट्रेड को भी हमने विन निकाल लिया एंड अभी तक अगर देखा जाए तो हमने एक भी ट्रेड लॉस नहीं निकाली विद एमजी में। तो अगला स्क्रीनशॉट देख लेते हैं। अब ये डाउन ट्रेंड के लिए है। डाउन ट्रेंड में देखो लगातार 2 रेड कैंडल मिली, फिर एक ग्रीन मिली, अगली रेड, उसकी अगली रेड, हम लोग विन कर गए हैं। जैसे मैंने अप ट्रेंड में बताया था सिमिलर एकदम। अब 2 ग्रीन कैंडल मिली, अब उन दोनों ने पिछली 2 रेड को बीट नहीं किया है, तो हम लोग अगली ट्रेड लेंगे रेड कैंडल बनने के बाद एंड इसको भी हमने विन कर लिया। सो यहाँ पे फिर से एक ग्रीन कैंडल मिली एंड उसने पिछले 2 को बीट नहीं किया, इसमें भी रेड के बाद अगली रेड मिली, हम लोग विन कर गए हैं। फिर से 2 ग्रीन, अगली रेड, उसकी अगली रेड, इसको भी हम लोग विन कर गए हैं। एंड उसके बाद वापस देखो एक और ग्रीन, अब इसके बाद रेड कैंडल मिली, उसके अगले बाद फिर से ग्रीन मिल गई है। ये लॉस गई, बट हम लोग एमजी लगाएंगे एंड इसको भी हम लोग विन निकाल लेंगे। काफ़ी डीप विन गई एमजी में ये। तो एमजी के साथ ये बग काफ़ी अच्छा वर्क करता है। हाँ, कभी कभी लॉसेस हो जाते हैं, बट अब अगला स्क्रीनशॉट देख लेते हैं। अब इसमें एक अप ट्रेंड का मार्केट है। अप ट्रेंड में देखो लगातार हमें 3 ग्रीन कैंडल मिली। यहाँ तो तुम्हारा मार्केट फ्लैक्चुएशन ले रहा था, यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेनी है। अब 3 ग्रीन के बाद देखो 2 रेड मिली, बट उसने उसको बीट कर दिया है एंड ग्रीन के बाद अगली कैंडल हमें ग्रीन मिली है। बट यहाँ पे तुम ट्रेड अवॉइड भी कर सकते हो एंड ले भी सकते हो, तुम पे डिपेंड करता है, रिस्की है थोड़ा। अब मार्केट कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था, बट देखो यहाँ पे फ्लैक्चुएशन थोड़ा था, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। सो अगला मार्केट देख लेते हैं। ये कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड का है। अब देखो यहाँ पे हमें पहले यहाँ तक ट्रेड को अवॉइड करना है बिकॉज वहाँ फ्लैक्चुएशन था। अब ये ग्रीन कैंडल दिखी, उसके बाद रेड, फिर रेड, विन कर गए हम लोग यहाँ पे भी। सो इस स्क्रीनशॉट में एक ही ट्रेड मिली। अब एक और देख लेते हैं। ये वापस से हमारा डाउन ट्रेंड का मार्केट है। हमें एक देखो ग्रीन कैंडल मिल गई, अगली रेड, उसके बाद ग्रीन, फिर से ग्रीन मिली। यहाँ हम लोग लॉस कर गए एमजी के साथ। ये पहली एमजी के साथ मेरी लॉस गई है इस वाली स्क्रीनशॉट्स में। एंड आगे तुम लाइव मार्केट में भी देखोगे, तुम्हें मिलेगा कि इस बग में ज़्यादातर लॉसेस नहीं होते हैं। बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। अभी थोड़ी मोड़ी डाउन हुई है, बट पहले तो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी अच्छी थी। और अगर अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इस बग को फॉलो करने के लिए 2-3 चीज़ों की। सो पहले हमें करेंसी क्रिप्टो आईडीएक्स रखनी है, तुम दूसरी रख सकते हो, तुम पे डिपेंड करता है। बट टाइम फ्रेम हमारा फिक्स रहेगा 1 मिनट का। एंड तुम्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टाइम पर इस बग को अवॉइड करना। उस टाइम पे तुम्हें ट्रेड लेनी ही नहीं है, अगर मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास भी हुआ तो। एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो तुम्हें पहले मिल जाएगी, ऑलरेडी बनी हुई है, तो उसको जाके तुम देख सकते हो। अब लाइव मार्केट देख लेते हैं।
देखो बग के ऊपर हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में एक ट्रेड लेके दिखाई थी, तुम्हें वो वाली ट्रेड फॉलो करनी है। अब यहाँ पे जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, देखो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है ऊपर, उसके पास में मिल रही है। ऐसे टाइम पे तुम्हें बग को अवॉइड करना है, ठीक है। बट मैं तुम्हें एक बार फॉलो करके दिखा रहा हूँ कि इस टाइम पे हमें, अगर हम लोग बग को फॉलो करते हैं तो क्या रिस्क हो सकता है हमारा। उसके लिए मैं एक ट्रेड लगाऊंगा एंड तुम देखना कि वो ट्रेड कैसे जाती है, इस टाइम पे कितने ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं लॉस जाने के। सो अमाउंट एक डिसेंट रखेंगे, ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ करेंगे, बिकॉज़ ये काफ़ी कम चांसेस है कि विन जाए। ऊपर एक रेजिस्टेंस पॉइंट है जिसकी वजह से मार्केट ज़्यादा ऊपर जाने का कोई चांस ही नहीं है। सो डीप विन जाने का तो कोई चांस ही नहीं है, तो यहाँ पे मुझे अपनी ट्रेड को थोड़ा कम अमाउंट करके अवॉइड करना है। सो हमने ट्रेड लगा दी ऑलरेडी। देखो मैं ये वाली ट्रेड सिर्फ इसलिए लगा के दिखा रहा हूँ कि तुम लोग इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ को थोड़ा अवॉइड करो। बट हाँ, अगर तुम्हारे पास अच्छा अमाउंट है, तुम इस अपॉर्चुनिटी में थोड़ा मोड़ा रिस्क ले सकते हो। सो इसी के साथ यहाँ पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, ट्रेड अपनी आप ख़त्म हो जाएगी। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो, आगे काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने बची हैं। एंड अभी तो स्ट्रैटेजीज़ की वीडियो बस स्टार्ट ही हुई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, इसमें हम लोग डेली सिग्नल्स देते हैं एंड तुम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल जाके फॉलो कर सकते हो। तुम्हें कुछ भी पे नहीं करना, फ्री में तुम्हें सिग्नल्स मिलेंगे। एंड अगर तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो नीचे कमेंट पे मैंने पिन करा हुआ है लिंक, वहाँ से जाके तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो।